नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं संगतकार कविता। संगतकार कविता मध्य प्रदेश के वर्ग 2 चयन परीक्षा के सिलेबस में इकाई 16 में लगी हुई है। इसमें जो संगतकार का महत्व है उसको बताया गया है। कविता को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। इस कविता के लेखक हैं मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल का जन्म हुआ था सन 1948 में टिहरी गढ़वाल और उत्तराखंड में। जो टिहरी गढ़वाल नामक जिला है उत्तराखंड का, वहां पर उनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में ही हुई और दिल्ली आकर हिंदी पैट्रिएट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। तो हिंदी पैट्रिएट, प्रतिपक्ष, आसपास और पूर्व ग्रह, इन सभी पत्रिकाओं में संपादन का कार्य किया मंगलेश डबराल ने। हिंदी पैट्रिएट, प्रतिपक्ष, आसपास और पूर्व ग्रह, इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। तो ये अमृत प्रभात नाम का पत्र था, इसमें भी उन्होंने नौकरी की। 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य का संपादक पद संभाला। तो जनसत्ता अखबार जो निकलता है उसमें भी उन्होंने काम किया है। कुछ समय सहारा समय में संपादन का कार्य किया, सहारा समय में भी कार्य किया और उसके बाद भी नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे। इनका निधन 2020 में हुआ, मतलब अभी कुछ दिन पहले हुआ, 4-5 साल पहले। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। उनमें से पहला है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है। मतलब 4 उनके कविता संग्रह है। संग्रह का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी कविताएं एक साथ प्रकाशित करते हैं, वह होता है संग्रह। तो कौन है प्रमुख? जो ये लेखक से संबंधित फैक्ट हैं, क्योंकि इनको भी हाईलाइट करना है, पूछे जा सकते हैं। तो कविता संग्रह है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं को भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। मतलब इनकी कविताओं के अनुवाद जो हैं अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित हो चुके, जिसमें से अंग्रेजी है, रूसी है, जर्मन है, स्पेनी है, पोलस्की है, बल्गारी है। कविता के अतिरिक्त भी साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम, संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवाद छल छदम दोनों का प्रतिकार किया गया है। मतलब सामंती बोध को भी उन्होंने गलत बताया और पूंजीवाद को भी गलत बताया। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। तो ये लेखक का परिचय हो गया। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक के साथ जो साथ देने वाला संगतकार होता है उसकी भूमिका पर के महत्व पर विचार किया गया है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो ये सही है ही, और हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसे गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हैं। अब आइए कविता को पढ़ते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य?
या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो जब भी इस कविता में जो है गायक एक होता है मुख्य गायक, और जो उसके साथ अन्य गायक होते हैं, वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं, मतलब उसके जो भी सहयोगी होते हैं उसको कहते हैं संगतकार। तो एक गायक मुख्य होता है, उसके साथ साथ देने वाले और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो उस मुख्य गायक का साथ देते हैं, उन्हीं के जो महत्व को इस कविता में मंगलेश डबराल जी ने समझाया है। तो एक गायक है जिसकी आवाज होती है चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती। मतलब जो एक मुख्य गायक होता है उसके साथ एक और आवाज होती है कमजोर सी कांपती हुई। अब वह कौन कौन हो सकता है? या तो मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है, या उसका शिष्य भी हो सकता है जो उससे मतलब सीखने आया है, या पैदल चलकर सीखने वाला कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। तो जो मुख्य गायक के साथ में संगतकार की आवाज होती है वह कोई भी मतलब हो सकता है, या तो उसका भाई भी हो सकता है, उसका शिष्य भी हो सकता है, या दूर से चलकर कोई रिश्तेदार जो कि सीखने आया हो तो वो भी हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। जो संगतकार होता है यह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। मतलब जो मुख्य गायक होता है उसके साथ जो अन्य गायक होते हैं, सहायक होते हैं, बजाने वाले होते, वो उनकी आवाज जो है प्राचीन काल से ही ऐसा है कि वो अपनी आवाज को उसके मुख्य गायक के साथ में मिलाता आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तान के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। मतलब जब मुख्य गायक होता है तो जो अंतरे गाता है, गाना में दो चीजें होती, एक तो होती तान टेक, एक होते हैं उसके अंतरे। तो जब अंतरे को गाता है और अंतरे के तानों के जालों जंगल में खो जाता है, मुख्य गायक जो है वह मतलब इतना लंबा खींच देता है उन तानों को कि वो भूल जाता है कि वापस भी आना है। तो उस टाइम पर जो व्यक्ति संभालता है गाने को उसको संगतकार कहेंगे। उस टाइम पर संगतकार ही मुख्य गायक को संभालता है, क्योंकि वह तो खो चुका होता, अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। मतलब जिसकी कोई हद नहीं है आगे तक। जब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, तो जब इस टाइम पर जब मुख्य गायक खो जाता है, अपने स्वर से भटक जाता है, तो उस टाइम पर जो संगतकार है वही जो स्थाई और मुख्य गाना होता है उसको संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। मतलब जो संगतकार होता है वह जैसे कोई व्यक्ति आगे आगे मालिक जा रहा है और उसका एक कोई नौकर है, तो वो सामान गिराता जा रहा है और सामान पीछे से उसका नौकर उठाता जा रहा है। तो उसी प्रकार से जो मुख्य गायक है उसके पीछे जैसे उसका कोई सामान छूट गया हो, वैसे ही जो संगतकार होता है वो मुख्य गायक के द्वारा जो स्वर यदि वो भटक जाता है तो उसके पीछे से उस स्वर को संभालता चलता है और आगे बढ़ता है। ऐसे संभालता है जैसे कि जो मुख्य गायक को याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह सीख रहा था, मतलब जब वह नौ सिखिया था, मतलब वह सीख रहा था कि जब वह भी मतलब संगतकार होगा किसी का और वो गाना सीख रहा होगा, तो जो संगतकार होता है वो उसी उसके बचपन और नौसिखिया जब वो स्वयं था उस प्रकार से उसको मुख्य गायक को संभालता है। तार सप्तक में बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। जब वह तार सप्तक में जब उसका गाते हुए जब उसका गला बैठ जाता है और उसकी प्रेरणा जो है उसका साथ छोड़ देती है, मतलब उसको लगता है कि अब गाना जो है बिगड़ जाएगा, अब मुझसे संभलेगा नहीं, तब उस टाइम पर उसको लगता है कि अब मेरा उत्साह चला गया है, अस्त हो चुका है। तो उस टाइम पर संगतकार ही उसको संभालता है। सप्तक का मतलब होता है सात का समूह। तो जो संगीत होता है उसमें तीन सप्तक होते हैं, मतलब तीन प्रकार के स्वर निकलते हैं। एक धीरे स्वर होते,
होता है, एक तेज स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है। तो 3 प्रकार के सप्तक पाए जाते हैं। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। जब वह उसकी आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, मतलब जो शेष रह गया, मतलब वो अपनी तान से जो है स्वर से भटक गया मुख्य संगीतकार, तो उसके बाद जो बचता है उसको लेखक कह रहा है कि राख जैसा कुछ गिरता हुआ, मतलब जो उसका टूटा हुआ स्वर है उसको जो मुख्य गायक के साथ संगतकार है वह उसको ढांढस बंधाता है मुख्य गायक को, और जो संगतकार का स्वर है उस पूरे गाने को जो है संभाल लेता है, जो गाना बिगड़ रहा था। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है। कभी कभी वो ऐसे ही साथ, जो संगतकार है वो ऐसे ही साथ दे देता है, और बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है गाने में, मैं भी उसके साथ हूँ। तो संगतकार जो है हर समय मुख्य गायक के साथ खड़ा रहता है, कैसी भी परिस्थिति हो, जब वह लड़खड़ाता है या अपना स्वर भूल जाता है या उसका स्वर भंग हो जाता है, तो हर टाइम पर संगतकार जो है उसे सहयोग देता है और उसके स्वर को संभाले रखता है। गाया चु, गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसमें विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। जो संगतकार होता है मुख्य गायक के साथ, वह अपनी आवाज को धीमे कर रहता है कि मुख्य गायक से तेज ना हो, वह मतलब हिचकता रहता है कि जो मेरी आवाज है वो मेन गायक से, जो मुख्य गायक है उससे आगे ना निकल जाए। तो अपने स्वर को जो है धीमा किए रहता है, ऊपर उठाने की कोशिश। ऐसा नहीं है कि वो संगतकार जो है मुख्य गायक से ऊपर अपने स्वर को उठा नहीं सकता या वो गा नहीं सकता, लेकिन वो ऊपर उठाता नहीं है और मुख्य गायक से धीरे गाता है, धीरे स्वर में, और उसको संभालते हुए गाता है। इसमें जो संगतकार है उसकी विफलता नहीं समझना चाहिए कि वो जो है मुख्य गायक से तेज नहीं गा सकता, बल्कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए कि वह मतलब उससे संगतकार जो है मुख्य गायक से तेज गा सकता है, लेकिन वो अपनी आवाज को धीमा ही रखता है और जो मुख्य गायक है उसके साथ देता है, मतलब उसकी आवाज से अपनी आवाज को धीमे स्वर में रखता है और उसकी गाने में जो है सहयोग करता है, उससे आगे नहीं निकलता। तो इस कविता को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो है लाइन भी पूछी जा सकती है कि यह किस कविता की पंक्ति है। 2 पंक्ति दे दिया और पूछा गया किस कविता की पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है। तो कविता को ध्यान से पढ़िए। कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस पूरी कविता में जो संगतकार है उसी के महत्व को समझाया गया है कि कैसे संगतकार जो है जब मुख्य गायक लड़खड़ा जाता है या उसका स्वर जो है भंग हो जाता है या वो अपनी तान भूल जाता है, तो उस टाइम पर किस प्रकार से संगतकार उसको संभालता है और कैसे जो है गीत को आगे बढ़ाता है। तो इसमें पूरी कविता में संगतकार के महत्व को ही समझाया गया है। तो यह कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।